बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर का, जिसका नाम है डेडपूल एंड वुल्वरीन। यस। फाइनली हमने ये मूवी देख ली है, फाइनली मूवी आ गई है गाइस, एंड द वेट इज ओवर एंड लेट्स जस्ट गो एंड रिव्यू द मूवी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने देख रखी है तो भी, और नहीं देख रखी तो भी देखना इस वीडियो को। पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो। शुरू करें, लेट्स गो। I know I turn everything into a joke, but I care. Or I want to use that for something important. I waited a long time for this team up. You were always the wrong guy. Till you weren't. Are you ready? I'm the Wolverine. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस स्टोरी की। हाँ जी, तो स्टोरी है ना, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, प्लॉट लाइन जो मूवी की है वो काफी बेसिक है। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि बेहतरीन खतरनाक कुछ हो गया। लाइक मोस्ट डेडपूल स्टोरीज आर, आई थिंक। मतलब इसमें वही है कि डेडपूल किसी रीजन की वजह से तो कुछ तो उसके दुनिया में हो गया है, एंड ही इज इन मार्वल यूनिवर्स नाउ, ही इज द मार्वल जीसस ऑफ कोर्स। एंड उसके यूनिवर्स में दिक्कत ये आ गई है कि वो खत्म होने वाला है बिकॉज ऑफ द टाइम लाइन इशू वगैरह। सो जो टीवी भी है, इसमें आपने ट्रेलर से ऑलरेडी देख रखा है, इट्स नथिंग स्पॉइलर अबाउट दिस। तो वो लोग उसके टाइमलाइन में प्रूव करने वाले हैं ताकि उसकी टाइमलाइन खत्म हो रही धीरे धीरे, एंड ही हैज टू सेव इट बट ही डजंट नो हाउ टू। सो ही गोज ऑन टू फाइंड वोल्वरीन। मतलब उसको लगता है कि यार, क्योंकि ये रहता है कि उसकी जो कुछ रीजंस की वजह से, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, पर बिना स्पॉइल किए बात करना बहुत मुश्किल है। सो किसी रीजन की वजह से उसको ये रहता है कि उसे वोल्वरीन ढूंढना है जो कि मिल जाए, so we can go further about it, तो वो ढूंढता भी है काफी। then we see Hugh Jackman as Wolverine back, and that was the most epic effing thing ever to happen in this movie भाई। लोगन के बाद यहाँ पर दिखाया वो, and it's amazing भाई। हाँ, तो वो होता है, पर उसके बाद फिर ड्यू टू सम रीजन दे एंड अप इन द वॉइड। अगर आपने लोकी देख रखा है तो आपको पता है वॉइड क्या है, एंड वहीं पर उनकी मुलाकात होती है कैसेंड्रा नोवा से, जो इस मूवी की विलन है। एंड शी इज क्रेजी, शी इज डेड एज क्रेजी भाई। और सो दैट्स द प्लॉट। वहां से फिर कैसे निकलते हैं वो लोग, कौन हेल्प करता है इनको, एंड वेदर दे मेक इट आउट और नॉट, वेदर दे एक्चुअली एंड अप सेविंग डेडपूल्स यूनिवर्स या नहीं, वो सब तो आपको मूवी देख कर ही पता चलेगा। बिकॉज 100% आपको ये मूवी देखनी चाहिए। आपको, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को, आपकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को, आपके पापा मम्मी को, सबको देखनी चाहिए भाई। पूरे मोहल्ले में फैला दो यार मूवी। इट्स एपिक भाई, इट्स लाइक मार्वल जीसस सच में है वो, एंड इट्स ही इज लाइक पुलिंग द मार्वल थिंग टुगेदर। सो ये तो रही बात प्लॉट की। तुम बताओ, तुम्हें ऐसा कुछ प्लॉट सीन्स में कुछ समथिंग अच्छा लगा? काफी, जब मूवी की शुरुआत हुई थी तो भी अच्छा लगा जब डेडपूल की एंट्री होती है, और फिर वो उसके मतलब शुरुआत में ही ऐसे वीएफएक्स एंड वो चीज, तो वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, और स्टोरी में ये भी था कि न्यू स्टोरी थी, तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि पिछला नहीं देखा तो कुछ, और जहाँ पे भी कनेक्शन था उन्होंने खुद ही दिखा दिया। तो ये चीज अच्छी थी, और पूरी स्टोरी वैसे ही चलती है, और वोल्वरीन की एंट्री होती है। वो सारे सीन्स काफी अच्छे थे। बीच बीच में जो उन लोग की फाइट्स हो रही थी, और जब वो एक्शन कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो पूरे टाइम जो डेडपूल बोलता रहता है, तो थोड़ा सा कॉमेडी भी, एक्शन भी, तो सब मिक्सअप था। तो मेरे भी बहुत ही मतलब अमेजिंग, मजा आया बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब किस पे चले? अब मतलब कि कैसे उनके कैरेक्टर्स एंड कैसा। जी हाँ, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो डेडपूल द मर्क विद द माउथ जो है, वो इस मूवी में भाई साहब भरपूर दिखाया है वो। मतलब ही डजंट स्टॉप टॉकिंग भाई। मतलब बात हो रही है तो चलो ठीक है, फिर भी बट ही, मतलब वो एक्शन हो रहा है, एक्शन ले लो तुम, इमोशन ले लो तुम, सामने वाला जीत रहा है, पीछे वाला जीत रहा है, कोई मतलब नहीं उसको। ही जस्ट हैज टू टॉक एंड ही विल टॉक भाई। वो बड़बड़ इतना रहता है कि कैरेक्टर्स भी इरिटेट हो जाते हैं इससे, पर हम नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह से इवन मतलब भाई साहब वो कॉमेडी और वो सब इतना मस्त फील होता है इवन। और सबसे बेस्ट ना ये लगता है कि डेडपूल जैसे बोल रहा है, एंड देन देयर इज वोल्वरीन जो थोड़ा सा मतलब डिप्रेसिंग स्टेट में, मतलब डेडपूल इज आल्सो इन अ डिप्रेसिंग स्टेट, बट उसका मुझे लगता है वो काउंटर इफेक्ट है कि ही जस्ट मेक्स फन ऑफ एवरीथिंग। ऐसा वो कहता भी है बाय द वे मूवी में। एंड वोल्वरीन थोड़ा ज्यादा डिप्रेस्ड है, ही इज लाइक ओह आई डोंट वांट टू डू दिस एंड ऑल दैट स्टफ बब, और वो सब चीजें हैं। बट उनका जो बैंटर है भाई साहब, वो पकड़ कर रहा है, और ही इज लाइक शट अप।
तो वो बहुत अमेजिंग लगता है पूरी मूवी। हाँ। मतलब उनकी फाइट जो है, मतलब उनकी केमिस्ट्री, जो मूवी का नाम है ना, वो केमिस्ट्री है भाई। डेडपूल पूरी एंड movie वोल्वरिन में देखने को टेक्स मिलता है। द केक 1000 टाइम्स फ्रॉम ऑल अदर कैरेक्टर्स भाई साहब। तो फिर अब कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है, तो नाउ दैट वी मेंशन डेडपूल एंड वोल्वरिन, विलन की बात भी कर लेते हैं। तो कैसी लगी कैसेंड्रा नोवा? काफी अमेजिंग कैरेक्टर उसका था, और वो जो माइंड में ट्रैवल करने का उसका सिस्टम था, Shit, भाई साहब, वो क्या मस्त बहुत था। ही अमेजिंग है। मतलब देख के आप लोग को बहुत ही और लगेगा कि हाँ वो पूरा हाथ वाथ जो हिल जाता है मूवमेंट इसका, हो भाई रहे हैं साहब। एकदम लगता था कि हाँ Amazing चेहरे amazing में भाई। घुसी गई है। तो काफी ज्यादा अच्छा था वो। हाँ यार। और तुम्हें कैसी लगी वो? मुझे भी बहुत एपिक लगी भाई साहब। क्या पावर, मतलब उसको देख के लग रहा है भाई इसको कैसे रोकेगा कोई। और दैट आल्सो हैपेंस इन द मूवी, मतलब उनको समझ नहीं था कैसे क्या करना है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और स्पेशली मतलब वो जो उसकी पावर यूज करना, मतलब इतनी बार हम लोग मूवीज में देख चुके हैं, इवन सुपर हीरो मूवीज को ही ले लो, कि माइंड कंट्रोल पावर, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ दैट स्टफ, मतलब वो माइंड ऐसे रखेंगे या तो मोस्टली पकड़ लेंगे, उनके सर पे हाथ रख लेंगे, दैट्स ऑल दैट हैपेंस। नहीं तो वो भी नहीं करते, वो अपने माइंड में कुछ कुछ करके दिस टाइम शी वाज लाइक इनसाइड देयर हेड, मतलब लिटरली भाई उनका हाथ पूरा घूम रहा Movement पूरा है। feel हो रहा मतलब है। यू कैन सी इट इन देयर स्किन आल्सो, इवन डेडपूल के मास्क के अंदर उसका हाथ ऐसे ऐसे घूम रहा है। भाई क्या मजा आता है यार, चुम्मेश्वरी भाई साहब, जिसने भी इसका वीएफएक्स किया है, अमेजिंग भाई काम किया तुमने। ओके, एंड लास्टली वोल्वरीन की अगर बात करें, बिकॉज वोल्वरीन भाई साहब दिल रहा है मेरा भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ गाय ना। Wolverine भाई साहब, Hugh Jackman is Wolverine. Hugh Jackman will always be Wolverine until he's 90s, like Deadpool says. मतलब भाई और किसी को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है, मैं कैमियो की बात करेंगे तो उसमें यही कहूंगा कि कैमियोज में आपको दिखने मिलता है कई सारी चीजें जो शायद आप एक्सपेक्ट कर भी रहते हैं। शायद आपको ये spoil, पहले से आपने अगर लीक्स वगैरह देखे हो तो वो स्पॉइल हो गया था, बट इट डजंट डिसअपॉइंट स्टिल। मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता है वो सब देखने में। ऑल द थिंग्स आर अमेजिंग। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्टर्स नेम और समथिंग, बट आप खुद देखो यार, आपको मतलब सीढ़ी निकल जाएगी भाई मुंह से। मुझे बतानी नहीं आती पर मेरे भी निकल जाती है। तो वो है। और वोल्वरिन का ना जब वो दिखता है, मतलब व्हेन वी सी द वोल्वरिन, मतलब ह्यू जैकमैन एज इन द पिक्चर, मतलब थोड़ी देर में आता है और बहुत सेक्सी लगता है एक तो भाई, नो गे बट स्टिल ही भाई साहब, जब बॉडी दिखती है ओ मतलब बस इससे बारे में आगे बात नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि वी लास्ट सॉ हिम इन लोगन भाई, एंड ही वाज ओल्ड एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। और भाई साहब उसको भी काफी अच्छा ट्रिब्यूट दिया है बाय द वे इसमें, जस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी बाय द वे, वहीं से शुरू होती है मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मतलब वही लोगन के बाद ये वोल्वरिन देखना, एंड फाइनली सो मेनी इयर्स बाद भी हम लोगों को ये देखना कि ह्यू जैकमैन इज बैक एज वोल्वरिन भाई साहब, दैट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। मतलब उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो मूवी में भी फील होता है जिस तरह से। और इवन द एंड क्रेडिट्स जब चलते हैं ना, तो उन्होंने फॉक्स की पुरानी मूवीज का भी क्लिप्स लगाई हुई हैं, लाइक बीटीएस वगैरह के सीन्स हैं, वो सब है, बहुत अमेजिंग लगता है भाई। मतलब इट्स एन अमेजिंग ट्रिब्यूट टू द एक्स-मेन, इट्स एन अमेजिंग ट्रिब्यूट टू द फॉक्स यूनिवर्स। इट्स ऑल अमेजिंग भाई, क्या ही बात करें। सबसे अच्छा वोल्वरिन का सीन वो लगता है जब वो अपना मास्क, ओ भाई साहब, द फुल कॉस्ट्यूम यार, हॉल चिल्लाने लगा था जब पूरा हॉल भाई साहब, एंड द होल, मतलब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 75% प्लस हॉल तो पूरा भरा हुआ था इस बार। एंड दिस वाज एन इंग्लिश शो व्हिच वी वॉच्ड। हिंदी शो में शायद और भी लोग गए हो, वी डोंट नो, पर भाई साहब मजा आ रहा था। मतलब इतने सारे लोग देख के, एंड व्हेन द सीन्स कम, मतलब ऐसे फैन सर्विस तो एकदम भर भर के हुई है भाई इसमें। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप नहीं कर रहे थे, जो आप शायद कभी नहीं कर सकते, वो सब हुआ इस मूवी में भाई साहब। हाँ, तो दैट वाज अबाउट द कैरेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम एक्शंस, वीएफएक्स एंड उसकी कॉमेडी सीन्स और Yes, कैसे emotional क्या scenes के बारे में, हाँ, right? emotional। तो फिर कहाँ से शुरू करें? एक्शन सीक्वेंस? एक्शन तुम बताओ, क्योंकि यू विल बेटर हियर इट फ्रॉम अ गर्ल, राइट? एक्शन सीन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और एक तो 3D की वजह से एकदम सामने से फील हो रहे थे, और उसके वीएफएक्स के साथ तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था उसमें। और काफी बार भी ये फील भी हो रहा था कि अपने पास से ही निकल गया, तो मतलब काफी फील हो रहा था। तो इस वजह से एक्शन सीन्स काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। और बात की जाए अगर कि उन लोग की फीलिंग्स एंड कॉमेडी सीन्स के बारे में, तो कॉमेडी सीन्स भी डेडपूल अपनी तरफ से पूरा ले रहा था, और इसके बाद पका रहा था। हाँ, एंड उसके इमोशनल सीन्स की बात की जाए तो वोल्वरिन का भी अपना जो भी था, उस जिस वजह से वो past था डिप्रेशन उसका, में था,
तो उसको भी दिखाया जाता है और वो फील होता है हम लोग को भी। सच में। एंड डेडपूल का भी अपनी तरफ से जो भी था कि वो मैटर नहीं कर रहा था, तो he just उसको wants to matter, right? बस वही था उसका। That's the तो thing. फीलिंग्स के लिए वो उसका भी वो फील हो रहा था हाँ, एंड और साथ में भी दोनों के इमोशंस, लाइक हाँ, दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। हाँ दोनों मतलब- साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन जो लास्ट में उन्होंने जो लास्ट में किया, होता है, हाँ, हाँ वो भी तो बहुत मुझे सीन उसमें अच्छा था। पहले ही पता लग Nothing गया था कि spoiling, हाँ, बट बहुत अमेजिंग। मैं पहले ही जान गई थी कि हाँ ये दोनों साथ में ही कुछ करेंगे। ऑब्वियसली मूवी का नाम ही वही है गाइस, है ना। और वही मैं कह रहा था कि लाइक ह्यू जैकमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स जिन्होंने ये कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे बोथ, मतलब उनके आप इंटरव्यूज देख लो जब से ये सब आई है, एंड बेसिकली ये तो सबको पता है ना कि रायन रेनॉल्ड्स की वजह से एबीसी ह्यू जैकमैन अगेन एज वोल्वरिन, सो उनका बॉन्ड जो है असली में रियल लाइफ में वही शो होता है, केमिस्ट्री उनकी वो शो होती है पूरी मूवी में भाई साहब। मजा आ जाती है देख, जब भी उनके बैंड उनकी फाइट जब में भी भी चीजें मजा आ होती है रहा भाई साहब, कार के अंदर वाली फाइट तो अमेजिंग लगेगी आप लोगों को। दैट्स ऑल आई एम गोना से, ओके। उसके अलावा हाँ, इमोशन सीन्स भी जैसे इसने कहा बहुत अमेजिंग है। लाइक वोल्वरिन की स्टोरी जो है, बैक स्टोरी है, वो बहुत बाद में हम लोगों को बताई जाती है, बट इट्स स्टिल मतलब थोड़ी सी डार्क सीन होता है उसमें, थोड़ा सा चीजें होती हैं और काफी अच्छा लगता है, मतलब काफी यू कनेक्ट टू देम, मतलब इस वोल्वरिन के साथ भी, बल्कि ही इज फ्रॉम अनदर यूनिवर्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट एवरी वोल्वरिन इज इन एवरी यूनिवर्स इज अमेजिंग, राइट। और डेडपूल का तो अपनी कहानी है भाई, उसको अपनी दुनिया बचानी है, उसके पास 5-6 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, 9 लोग हैं जिनको वो अपनी दुनिया मानता है, एंड हिज दुनिया इज गोइंग टू बी टर्न टू ruins and he doesn't want to do that, so that's that. बाकी पीटर भी बहुत अमेजिंग है भाई साहब। if you have watched Deadpool 2, you know who Peter is. पीटर का बहुत रोल है भाई इसमें, पार्कर नहीं, there's another Peter। तो वो है। उसके अलावा पीटर डेडपूल पीटर पूल कह सकते हो। और भाई साहब डेडपूल भी इसमें आपको काफी देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने ट्रेलर देखा था, लेडी डेडपूल, लेडी पूल एंड द डॉग पूल। उसके अलावा बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे हैं, and it's gonna be fun to watch। काफी ज्यादा अमेजिंग था। उस जगह जो एक्शन सीन्स भी होते हैं ना, काफी अमेजिंग थे। एक्शन भी इसका ना ऐसा था, मतलब जैसे मार्वल में मोस्टली जो एक्शन दिखाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट मुझे लगता है, ऐसा कि मेरे ओपिनियन में शायद होगा ही, शायद थोड़ा डिफरेंट होता है। दिस टाइम द एक्शन वाज लिटिल डिफरेंट, मे बी शायद उसका थोड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से दिखाने का मौका मिल गया उन लोगों को फाइनली, बिकॉज इट्स फाइनली एन A-rated फिल्म फ्रॉम डिज्नी, सो देयर इज दैट। और बहुत ही अमेजिंग, मतलब वो फील होता है भाई साहब एक्शन हो रहा है, एंड दैट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही जबरदस्त जो भी चीजें हो रही है, लाइक इवन जो भी वो जो कैसेंड्रा नोवा भी करती है अपने हाथों से दिस दैट्स आल्सो अमेजिंग, प्लस जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स होते हैं, और जो भाई साहब उड़ रहे हैं लोग, जो खासकर भाई साहब डेडपूल की तो टाइमिंग भाई साहब, जो तलवारें चल रही हैं, गन्स चल रही है भाई साहब, इट्स अमेजिंग यार। इवन उसका वोल्वरिन का भी काफी वो भी तो भाई साहब अपना बंदा है, जब वो निकलते हैं भाई साहब क्लॉज, यू गो बैक टू लाइक 10-20 years बैक भाई साहब, वो क्या टाइम था 2002-2003 में जब ये मूवीज आनी शुरू हुई थी। I feel nostalgic just telling you that। मतलब आप लोगों को भी मूवी में भर भर के नॉस्टैल्जिक फील होगा यार। हमें तो मूवी बहुत ही अमेजिंग लगी। तो रिव्यू कितना दोगे तुम? रेटिंग टाइम गाइस। सो मुझे तो ना एक पल को भी ऐसा नहीं लगा मूवी में कि यहाँ ये बोरिंग हो रही है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। बात सही है। गाइस आई एम गोना गिव दिस मूवी अ 5 on 5। मुझे लगता है पहली मूवी है जिसको हम लोग या मैं ऐसा रेटिंग दे रहा हूँ ना। 5 on this deserves it man। और तुम? मैं भी 5 on 5 मार्वल मूवी मैंने देखी इस बार इसके साथ डेडपूल। तो मैंने कहा कि अब इसको तो 5 on 5 देना बनता है। मतलब कहीं भी मुझे मूवी बोर नहीं की, तो इस वजह से मैं इसको देना चाहूंगी। और काफी कहीं पे भी ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं देखना है मुझे या नहीं देखने का मन कर रहा है। सारे के सारे सीन्स बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो कहूंगी कि आप लोगों को ये मूवी जाके देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। इट्स वर्थ एवरीवन टू वॉच इट। और वन थिंग मोर, 3D के बारे में कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि 3D कैसा है ये वो, तो इस मूवी में 3D बहुत अमेजिंग, मतलब ब्राइट थोड़ा सा दिखाया है। ऐसा नहीं होता कि लाइक यहाँ पे वो काला काला चीजें आ गई है ना, वो सब नहीं, क्योंकि कई मूवीज में ऐसी दिक्कत होती है, बट दिस मूवी इज नॉट लाइक दैट। अमेजिंग था, सब कुछ अमेजिंग था, द VFX, द एक्टिंग, द स्टोरी, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। एंड बस वेट हो रहा है कि कब नेक्स्ट हम लोग इसका सेकंड पार्ट या मे बी वी सी डेडपूल विद अवेंजर्स सम टाइम सून। सो दैट्स अ रिव्यू, आई गेस दैट्स अ रिव्यू। बताना आप लोगों को, हम लोगों को कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, इफ यू ऑलरेडी वॉच्ड इट, या जब भी देखना तब बताना, है ना। और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ जल्दी। बाय 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 गाइस, कीप वॉचिंग मूवीज।